यह है एक छोटा सा परिवार जो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक से एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि इनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इस दुखियारी माँ का एक बेटा था जो पढ़ने में बहुत ही होशियार था। माता पिता का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन जिंदगी कब किसकी किस मोड़ पर चली जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। जुनून तो कुछ कर गुजरने का था, लेकिन हालात और लोगों के तानों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके ऊपर पिता का साया नहीं था, फिर भी उसने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। बेटा, आज फिर हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ आपको? आप अचानक से नीचे क्यों गिर गई? उठो माँ, आपको क्या हुआ? आप अचानक से नीचे क्यों गिर गई? वो बेटा, सुबह से खाली पेट हूँ ना, कुछ नहीं खाया है, इसलिए थोड़े चक्कर से आ गए। क्या माँ, तुम सुबह से खाली पेट हो? आप जब काम पर गई थी तब तुमने खाना नहीं खाया था क्या? बेटा, जब घर में राशन ही नहीं है तो मैं खाना किस चीज से बनाती, इसीलिए मैं खाली पेट ही चली गई काम पर। कोई बात नहीं माँ, आप यहाँ से उठकर चारपाई पर लेट जाइए क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। ठीक है माँ, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अब मैं अपने बेटे को कैसे बताऊं? जहां मैं काम करती थी वहां काम खत्म हो गया है। खैर, मुझे कहीं और काम ढूंढना होगा। लो माँ, आप पानी पी लीजिए। माँ, आपका दर्द मुझ पे देखा नहीं जाता है। मैं अपनी पढ़ाई के चक्कर में आपको कितनी दुख दे रहा हूँ, पता नहीं लोग क्या क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। माँ, अब से मैं नहीं पढ़ूंगा और ना ही स्कूल जाया करूंगा, बल्कि आपकी जगह पर मैं काम किया करूंगा। नहीं बेटा, तू ऐसा मत बोल। तुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है, तुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है बेटा। और अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो तेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी, और फिर तू आर्मी ऑफिसर कैसे बनेगा? आर्मी ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है माँ, उसमें पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। वैसे भी आप तो अकेली कमाने वाली हो, कैसे हो पाएगा ये सब? लेकिन माँ, मैं एक बात को लेकर हमेशा से परेशान रहता हूँ। आपने मेरे पापा के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया है? कहाँ है वो? कैसे हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, तू अपने पापा के बारे में अभी मुझसे कुछ मत पूछ, मैं उनके बारे में तुझे कभी फिर बता दूंगी। नहीं माँ, आपको अभी बताना पड़ेगा मुझे कि वो घर कब आएंगे। वो हमसे बहुत दूर गए हैं, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ वो हमारे पास कब आएंगे। माँ, मैंने जब भी पापा के बारे में कुछ पूछना चाहा है, लेकिन आप ना मुझे हर बार बहाना बना देती हो। लेकिन आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि पापा हमारे बीच क्यों नहीं है। बेटा, तो किसी भी बात को लेकर जिद मत किया कर, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है। नहीं माँ, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा।
आपको सौगंध है मेरी, अगर आपने पापा के बारे में सच सच नहीं बताया तो। ठीक है बेटा, अगर तू सुनना ही चाहता है तो फिर सुन। जब तू मेरे गर्भ में था तब तेरे पापा के साथ देखिए जी, ये कितना शरारती हो गया है, पेट में मुक्केबाजी कर रहा है। अच्छा, ये ऐसा भी करने लगा? तुम जानते हो मिष्टी, मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या सोचा है आपने इसके बारे में? मेरा बेटा ना देश का आर्मी ऑफिसर बनेगा और मैं उसको ना बहुत पढ़ाऊंगा, और तुम देखना एक दिन मेरा बेटा ना देश के लिए काम करेगा। आर्मी ऑफिसर ही क्यों, हम कुछ और भी तो बना सकते हैं ना उसको। तुम्हें पता है मिष्टी, मेरे दादाजी ना आर्मी में कर्नल थे और उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा ना पढ़ लिख कर एक आर्मी ऑफिसर बने और वो देश की रक्षा करे, क्योंकि आज जो हम इज्जत भरी जिंदगी जी रहे हैं ना, मेरे दादाजी की वजह से जी रहे हैं। इसलिए अब तुम ज्यादा सोचो मत, अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखो। वो बात ठीक है जी आपकी, लेकिन आप तो जानते हो ना, हमारे देश में आए दिन कितने अटैक होते रहते हैं। अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया फौजी बनने के बाद तो मेरा क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। अगर कुछ हो भी गया ना तो हमारे बेटे को पूरा देश याद करेगा, पूरा देश गर्व करेगा उस पर। हाँ ठीक है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब तुम ज्यादा बातें मत मिलाओ, जाकर सो जाओ। तुम्हें ना जल्दी काम पर जाना है सुबह उठकर। लेकिन बेटा, उस दिन एक ऐसी कयामत आई, कुछ आतंकवादी हमारे देश में घुस आए। लेकिन शाम को मैं उनका इंतजार कर रही थी कि वो कब आएंगे। वो तो नहीं आए, लेकिन उनकी खबर आ गई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी और मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी। और उसी पल अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। फिर मैं बेहोश हो गई और मुझे पता नहीं चला कि तू कब इस दुनिया में आ गया। मुझे माफ कर दे बेटा, जो मैंने आज तक तेरे पापा की सच्चाई तुझसे छुपा कर रखी। अरे मैं डरती थी, अगर मैं तुझे सारी सच्चाई बता दूंगी तो कहीं तो मुझे छोड़कर ना चला जाए। मेरे पापा को आतंकवादियों ने मार दिया। मेरे पापा किसी फौजी से कम नहीं थे, क्योंकि जो अपने मन में देश के लिए भावना रखते हैं वो भी एक फौजी की तरह होते हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं पापा का सपना जरूर पूरा करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और माँ, आपको मेरी वजह से कितने दुखों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे भी माफ कर देना। बेटा तू चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूंगी। लेकिन तू ना हार मत मानना, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी, क्योंकि मैं तुझे आर्मी ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहती हूँ। लेकिन बेटा तू मुझसे वादा कर, तू एक आर्मी ऑफिसर जरूर बनेगा, अपने पापा का सपना जरूर पूरा करेगा, क्योंकि मैं ना तुझे देश की सेवा करते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पापा का सपना जरूर पूरा करूंगा और मैं पूरे देश की रक्षा भी करूंगा। अरे बीरू, फौजी जा रहा है। कहाँ है फौजी, किधर जा रहा है? चल मैं ना तुझे अभी फौजी से मिलवाता हूँ। अब ओए रुक। और फौजी साहब कहाँ जा रहे हो? देख, ये है फौजी, इसके बारे में ही बता रहा था मैं तुझे। कोई
बात नहीं साहब, आप अमीर हो इसलिए मुझसे ऐसा बोल रहे हो। जिस दिन मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा ना, उस दिन आपकी सारी एकड़ी खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। सपने तो तू बहुत बड़े देख रहा है फौजी बनने के। बेटे सपने ना अपनी औकात के हिसाब से देखने चाहिए। साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप मेरी मजाक बनाओगे। क्यों रे गरीब, तुम लोग अपनी औकात क्यों भूल जाते हो? तुम लोगों की कोई औकात नहीं होती है। तेरी माँ ना दूसरों के घर पर जाकर झाड़ू पोंछा का काम करती है और झूठे बर्तन धोती है। और तेरे बाप की तो कोई पता भी नहीं, तेरा बाप है भी या नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है तू ना जरूर किसी न किसी की नाजायज औलाद है। देखो भैया, मैं अपने पापा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। देख बेटा, अगर मेरे दिमाग की हट गई ना, फिर तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं। आप लोगों ने मेरे साथ जो बदतमीजी की है ना, इसका सबक तो मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगा। देखा वीरू तूने, धमकी तो ये ऐसे दे रहा है जैसे कि ये ना हम दोनों को अभी पेटेगा। हाँ, मैं भी देखूंगा तुम जैसे गरीब कैसे आर्मी ऑफिसर बनते हैं। बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करूंगा और एक ना एक दिन फौजी बनकर दिखाऊंगा। हाँ जरूर, हम भी इंतजार करेंगे इस चीज का। चल निकल यहाँ से आप। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? आज तो मैंने तुझे सिर्फ नीचे गिराया है, आगे से ना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। और हाँ, तेरा ना ये फौजी बनने का सपना ही रह जाएगा, समझ गया? आप लोग हमारा सहारा देने की बजाय हमारा साहस तोड़ते हो। अबे ओए, तुझे क्या समझाया था मैंने उस दिन कि तू मेरे सामने मत आया कर, और जब भी मैं इस रोड पर घूमने आता हूँ ना, तो तू ना मुझे इसी रोड पर दौड़ लगाता हुआ मिलता है। अगर आज के बाद तू मुझे दिखाई दे गया ना, समझ लेना फिर तेरे साथ क्या होगा। तुम जैसे गरीबों की कौन ही मदद करेगा। और हाँ, तू ना मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद मेरे सामने मत आना कभी, ठीक है? चल निकल यहाँ से अब, चल। हे भगवान, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तूने मेरे पापा को भी छीन लिया, और जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तू मुझे जीत की बजाय हार दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है तू मेरे साथ? बेटा, मैं तुझे इधर उधर देख रही थी, तू यहाँ बैठा है और किससे बातें कर रहा है अकेले में? क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? मम्मी, मैं फेल हो गया। क्या बेटा, तू फेल हो गया? चल कोई बात नहीं, तू ना ज्यादा उदास मत हो। और अगर तू रुक गया और हिम्मत हार गया तो तू कभी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएगा। बेटा, इंसान को ठोकर लगती है संभलने के लिए, और मौका मिलता है गलती सुधारने के लिए। और मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू हार नहीं मानेगा। अब मेरे साथ चल और सुबह से अपनी तैयारी शुरू कर देना। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सपने देखना भी गुनाह लगने लगता है। लेकिन याद रखना, जो इंसान हालात से लड़ना सीख जाता है, एक दिन इतिहास भी वही बनाता है। बेशक ये फेल हो गया, लेकिन इसने अपना हौसला नहीं तोड़ा।
कैसी हो माँ? बेटा तू आ गया। मुझे ना पूरा यकीन था तू एक ना एक दिन आर्मी ऑफिसर जरूर बनेगा। कर दिया ना तूने अपने पापा का सपना पूरा। हाँ माँ, कर दिया मैंने पापा का सपना पूरा। और हम उन लोगों को भी सबक सिखाऊंगा जो लोग मेरी मजाक बनाया करते थे। बेटा अब तू ना जल्दी से खाना खा ले, मैं तुझे खाना लगा देती हूँ। रुक जाओ माँ, मैं खाना अभी नहीं खाऊंगा। पहले मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जिन लोगों ने पापा की और आपकी बेइज्जती की थी। मैं आके मिलता हूँ आपसे। ठीक है बेटा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। कौन हो तुम और गाड़ी इतनी स्पीड से क्यों चला रहे थे? अगर हम लोगों को चोट लग जाती फिर? क्यों गाड़ी में तेज चलाऊं या फिर धीरे चलाऊं? तुम कौन होते हो मुझे ये सब बताने वाले? मुझे लगता है अभी तुम लोगों ने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। हाँ, हमने नहीं पहचाना तुम्हें। कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों के लिए कुछ भी याद नहीं आया है तो मैं याद दिलाता हूँ ना। कुछ साल पहले इसी रोड पर, इसी जगह पर तुम लोगों ने एक बच्चे के माँ बाप की बेइज्जती की थी और उसकी भी बेइज्जती की थी। कुछ याद आया या फिर और कुछ ठीक तरीके से बताना पड़ेगा? हाँ की तो, लेकिन तुम्हारा उससे क्या मतलब? मतलब है क्योंकि मैं वही हूँ और मैंने तुमको बोला था ना कि जिस दिन मैं आर्मी ऑफिसर बनकर लौटूंगा उस दिन तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। देखो आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने आर्मी ऑफिसर बन चुका हूँ। अब बोलो, अब भी तुम मेरा मजाक बनाओगे? क्या अब भी तुम मेरे माँ बाप की बेइज्जती करोगे? अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने मेरे माँ बाप की बेइज्जती कर सको और मेरे बारे में कुछ बोल सको। अच्छा तो तुम वही लड़के हो? हाँ मैं वही लड़का हूँ। और क्या कहते थे तुम लोग कि सपने औकात के हिसाब से देखने चाहिए? कोई बात नहीं, अब देख लो ठीक से मुझे। ये है मेरी औकात। जब तुम घरों में चैन से सोते हो तो कोई बर्फ में खड़ा होता है, कोई रेगिस्तान में लड़ रहा होता है और कोई अपने परिवार को छोड़कर देश की रक्षा कर रहा होता है। ना त्योहार की छुट्टी, ना परिवार का साथ। सिर्फ एक ही पहचान होती है कि मैं एक फौजी हूँ और फौजी का क्या कर्तव्य होता है वो अच्छी तरीके से निभाना जानता है। और ये वर्दी देख रहे हो ना मेरे शरीर पर, ये हमारे देश की शान है। उन शहीद जवानों का सम्मान है जिन्होंने लड़ते लड़ते अपना खून बहा दिया और हमारी रक्षा करने के लिए वो शहीद हो गए। तुम लोग तो अपने घरों में चैन से बैठे हो, तुम पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे पूछना है तो उनसे पूछो जो रात दिन बॉर्डर पर खड़े रहकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं। तुम लोगों की एक बात और मेरे दिल को चुभी थी। क्या कहा था तुमने कि मैं किसी की नाजायज औलाद हूं? मैं किसी की नाजायज औलाद नहीं हूं। मेरे माँ बाप जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, पढ़ाया लिखाया और आज उनकी बदौलत मैं एक आर्मी ऑफिसर बना हूं। और सिर्फ मैं अपने माँ बाप का बेटा नहीं, आज पूरे देश का बेटा बन चुका हूं। आज के बाद मैं अपने देश के लिए ऐसे काम करूंगा कि पूरा देश मुझ पर गर्व करेगा। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग कलम से देश को बनाते हैं और हम फौजी देश को बचाने का काम करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर फौजियों के लिए जरा सी भी शर्म आई हो, उनके लिए थोड़ी सी भी दया आई हो, तो आज के बाद गरीब लोगों की मजाक बनाना बंद कर देना। ये तुम्हारे लिए ऐसा सबक होगा कि जिंदगी में आज तक किसी ने तुम्हारे लिए ऐसा सबक सिखाया नहीं होगा। चलता हूं अब मैं। सर रुकिए, सर हमें ना माफ़ कर दीजिए। हम लोगों से ना बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ना हम किसी गरीब को नहीं सताएंगे। यही आशा करता हूं तुम लोगों से कि आज के बाद तुम किसी का मजाक नहीं बनाओगे और किसी को भी परेशान नहीं करोगे। ठीक है, अब चलता हूं मैं।